Assalamu alaikum. You are welcome here at the General View. This is Akim Lutuf. Today we will talk about the second SLO of Introduction to Jurisprudence in first year LLB honors. So second SLO is the nature, origin, history and philosophy of law. भाई देखें कि आइए स्टार्ट करते हैं. ओरिजिन, नेचर, हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ लॉ. फर्स्ट तो लॉ है क्या, व्हाट इज लॉ. सो भाई लॉ जो है, लॉ इज सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन टू रन एंड रेगुलेट अ पर्सन, स्टेट और ऑर्गेनाइजेशन. लॉ क्या है भाई? लॉ is the set of rules, regulations and set of rules, regulations. रूल्स और रेगुलेशन का जो सेट है, मतलब कि द स्केलेटन ऑफ दिस रूल्स एंड रेगुलेशंस टू रन एंड रेगुलेट. इसको रन और रेगुलेट करने के लिए जो कानून रूल्स होंगे उसको हम क्या कहेंगे? अ पर्सन, एक पर्सन को रेगुलेट करने के लिए, ठीक है, या स्टेट को रेगुलेट करने के लिए, या फिर भाई ऑर्गेनाइजेशन को, किसी कंपनी को, किसी इंस्टीट्यूशन को, उसको हम क्या कहेंगे? दैट्स कॉल्ड लॉ. लॉ क्या है भाई? लॉ इज द सेट ऑफ रूल्स, रेगुलेशंस एंड रेगुलेशंस टू रन एंड रेगुलेट अ पर्सन, स्टेट और ऑर्गेनाइजेशन. देखें भाई, लॉ जो है इतना डिफ़िकल्ट नहीं है. लॉ क्या है? कानून क्या है? वो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, ठीक है. वो किस चीज़ के लिए हैं, उनकी एप्लीकेशन क्या है. उनकी एप्लीकेशन ऐसे है कि भाई हम उनका इस्तेमाल क्या है. एप्लीकेशन मीन्स इस्तेमाल का है, लोगों पर इस्तेमाल होता है, इसलिए हम क्या कहते हैं? पर्सन्स आर द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी. स्टेट हैव द सोवरेन एंड ऑर्गेनाइजेशन हैव आल्सो सोवरेन. सो पर्सन, स्टेट और ऑर्गेनाइजेशन जो है उनको रन करने के लिए हमें लॉ की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है. ये तो बात समझ में आ गई भाई. अब होता है ओरिजिन. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ओरिजिन? लॉ की भाई ओरिजिन क्या है? वेरी सिंपल. उसका बहुत सिंपल आंसर है. उसका सिंपल आंसर कैसे? पहले समझिए कि ओरिजिन है क्या, ठीक है. ओरिजिन, अगर कोई बच्चा 1995 में पैदा होता है तो हम क्या कहेंगे भाई? उस बच्चे की ओरिजिन कहाँ से? 1995 है. उसकी ओरिजिन क्या हुई? 1995, ठीक है. अगर कोई बच्चा, तो वो अब 2023 चल रहा है, हाँ, तो 1995 से जो 1923 का जो सफ़र है, इसको हम क्या कहेंगे? हिस्ट्री. ये क्या हुई? हिस्ट्री हुई भाई. उस बच्चे की क्या हुई? हिस्ट्री हुई. 1995 टू 2023 तक उसकी हिस्ट्री हुई. ओरिजिन क्या हुई? कहाँ से हुई? मतलब कि स्टार्ट कहाँ से हुआ? 1995. और 1995 से स्टार्ट से लेकर अब तक जो बीच वाला सफ़र है उसको हम क्या कहेंगे? दैट्स कॉल्ड हिस्ट्री, ठीक है. तो अब पढ़ते हैं फिलॉसफी. फिलॉसफी क्या है? फिलॉसफी मीन्स सच थिंग दैट इज हिडन. कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा जुमला, कोई ऐसा फिक्रा या कोई ऐसी बात जो हिडन हो, उसको हम क्या कहेंगे? फिलॉसफी. मतलब जो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट का आपने पढ़ा होगा, तो उसमें देखें कि इम्प्लिसिट क्या है, एक्सप्लिसिट क्या है. फिलॉसफी क्या है भाई? जो चीज़ हिडन है, जो इंटरनल है, मतलब कि दैट्स मे बी अ कोट, ओके, दैट्स नॉट an open statement, that's a hidden statement. Philosophy is a hidden statement that may be verbal or non-verbal, in written form or in implied form. तो philosophy क्या है? philosophy ये है कि भाई कहाँ लॉ
इस्तेमाल किया जाता है, एप्लीकेशन जो होगी, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, इन्फोर्समेंट जो होगी वो फिलासफी के नीचे आ जाएंगे। मतलब कि यहाँ एप्लीकेशन का इस्तेमाल कहाँ हो सकता है, ला कहाँ इन्फोर्स हो सकता है, कहाँ नहीं हो सकता, डिफरेंट काइंड ऑफ द रूल्स हैं ना भाई। उस ला के रूल्स जो हैं उसके बारे में समझने के लिए फिलासफी, मतलब फिलासफी को इंटरप्रेट करते हैं। मेन पॉइंट आती है वो इंटरप्रेट द ला, इंटरप्रेट द ला। जब हम ला को इंटरप्रेट करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, फिलासफी कहते हैं। मतलब ला को हम तोड़ फोड़ कर देखते हैं, तोड़ फोड़ कर क्या देखते हैं कि भाई आखिर यहाँ पर क्या ये रूल यहाँ पर ऑब्टेन हो सकता है या नहीं हो सकता। देखें, इफ एनीवन ट्राइड टू मेक यू गिल्टी देन व्हाट यू विल से, विल यू इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट लॉ इन इट। अगर किसी ने किसी से बदतमीजी की हो तो वहाँ पर तो हम कॉन्ट्रैक्ट का एक लॉ का नहीं लगा सकते ना। डेट्स कॉल्ड द इंटरप्रिटेशन, डेट्स कॉल्ड द फिलासफी ऑफ लॉ। भाई लॉ की फिलासफी का है, हाँ। तो ओरिजिन में क्या है, डिफरेंट काइंड ऑफ द रूल्स, लाइक गीता है, हिंदुइज्म फाउंड हुई, बाइबल फाइंड मतलब कि क्रिश्चियनिटी जो हुई, जुडिज़म जो हुई, इस्लाम जो हुआ, तो उनके इस्लाम के जो असूल हैं, शरिया के असूल हैं, या बाइबल जो मंतर हैं वगैरह, जो भी असूल आते हैं, असूल हैं हर मज़हब की। जब से मज़हब बना है तब से दैट वाज द ओरिजिन, ठीक है। अगर इस्लाम जो है इस्लाम अगर 7th सेंचुरी में बना है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि इस्लाम की ओरिजिन क्या है, 7th सेंचुरी है। द रूल्स द शरिया लॉ की ओरिजिन क्या है, शरिया लॉ की ओरिजिन क्या है, 7th सेंचुरी, ठीक है। तो अब समझने की कोशिश करें। अब ये भाई हिस्ट्री, तो अब तक 7th सेंचुरी से लेकर 15th सेंचुरी तक जो भी है उसको हम क्या कहेंगे, हिस्ट्री। जो सफ़र किया है उस लॉ ने, हम उसको क्या कहेंगे, हिस्ट्री। कहाँ पर उसे दुश्वारी पेश आई, कहाँ पर उसने लोगों ने इसे एक्सेप्ट किया, उस असूलों को, कहाँ पर लोगों ने उन असूलों को वायलेट किया, तो हम उसको क्या कहेंगे, हिस्ट्री कहेंगे। और एक्सेप्ट और वायलेट के सवाल ब्रॉड अगर होकर सोचें, मतलब कि जो थ्योरीज़ हैं उसको हम क्या कहेंगे, हिस्ट्री। जैसे कि किल्सन्स प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, किल्सन्स जो प्योर थ्योरी ऑफ लॉ थी, किल्सन की जो प्योर थ्योरी ऑफ लॉ है, या ऑस्टिन्स थ्योरी है, या हॉलैंड है, सलमोंड है, उसको हम क्या कहेंगे, डेट्स दी व्हाट्स डेट इज़ दी हिस्ट्री ऑफ लॉ। अब आते हैं भाई फिलासफ़ी मैंने आपको समझाया कि कहाँ पर अगर आप किसी ने आपकी इंसल्ट की हो, कोर्ट में अगर आप जाएंगे तो आपका जो वकील होगा वो कहेगा भाई इसने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के खिलाफ वर्जी की है 1872 की, कह सकता है नहीं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अलग बात है। और आपको उसने इंसल्ट किया है, एक जेंटलमैन को उसने इंसल्ट किया है, तो उसको हम क्या कहेंगे भाई, दैट्स अ फिलासफी। तो फिलासफी का मतलब होता है इंटरप्रेट करना लॉ को, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, नेचर ऑफ लॉ। देखें भाई, नेचर, हमसे ये पॉइंट रूठी जा रही है भाई, नेचर ऑफ लॉ क्या है। नेचर ऑफ लॉ जो है वो है कि भाई किस नेचर का है, ठीक है। नेचर ऑफ लॉ मीन्स एक होता है पॉजिटिव लॉ और दूसरा होता है नेचुरल लॉ। पॉजिटिव और नेचुरल लॉ होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव लॉ का मतलब क्या होता है, जो मैन मेड लॉ। नेचुरल लॉ क्या मतलब क्या होता है, जो एक सोरिजन ने बनाया हो, स्पेशली इट इज़ रिफर टू गॉड। भाई गॉड ने जो बनाया रूल हो उसको हम क्या कहेंगे, नेचुरल लॉ कहेंगे, और जो इंसान ने बनाया उसको हम पॉजिटिव लॉ कहेंगे। बिल्कुल ठीक है भाई। नेचुरल लॉ जो है वो खुदा की तरफ से होता है, ठीक है। जब से यहाँ इस प्लानिट अर्थ पर इंसान आया तब से नेचुरल लॉ बना हुआ है, ठीक है। पॉजिटिव लॉ क्या है, पॉजिटिव लॉ का मतलब होता है भाई जो मैन मेड लॉ हो, वो किस चीज़ के लिए होते हैं, टू इन्फोर्स द लॉ फॉर द टू कंट्रोल द ह्यूमन बींग्स, दैट्स कॉल्ड द पॉजिटिव लॉ, नथिंग एल्स। तो होप आपको समझ में आया हुआ, क्योंकि मैं अभी इसको पढ़ रहा था, उसके बारे में थोड़ा सा इंटरनेट पर देखा और 2-3 किताबें जो रेफ़र की। आपको ये किताब बहुत अच्छी है, ये किताब लें,
ज्यूरिस्प्रूडेंस बाय जामिन हुसैन तालपुर। इसको आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, क्योंकि देखें इसकी कॉन्टेक्स्ट जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। देखें कॉन्टेक्स्ट ही आप देखकर समझ जाएंगे कि ये एक शॉर्ट बुक है, इतनी बड़ी बुक नहीं है, तो इसको समझने आसानी हो जाएगी आपकी, और सिंपल लिखी हुई है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।